हे गाइस, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। तो यार आज अपन पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम के सारे फंक्शन देखने वाले हैं। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि बेटा मैंने आपको सारी बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रखी है और अपन फिजियोलॉजी भी स्टार्ट कर दी अपन ने, तो वो भी अपन कंप्लीट करके ही रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का। ठीक है, फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। और इससे पहले आप एक चीज़ सुन लेना, मैं आपको यहाँ पे फंक्शन तो पढ़ाऊँगा लेकिन उसके साथ मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि आपका एक फ्रेम बन जाए जिसके थ्रू आप फंक्शन ईजिली याद रख पाओगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं जनरल कुछ पॉइंट। ठीक है, सेरिबेलम कंसिस्ट ऑफ नैरो, ठीक है, बॉम लाइक सेंट्रल बॉडी कॉल्ड बर्मिस। ठीक है, बॉम लाइक रहती है, जो कीड़े मकोड़े आप देखते हो ना उन जैसी क्या एक उसके पास सेंट्रल बॉडी होती है। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बर्मिस। ठीक है, एंड टू लेटरल लोब्स, दो उसके साइड लोब होंगे। ठीक है, एंड दी राइट एंड लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर। ठीक है, जो सेरिबेलम होगा उसके दो हेमिस्फीयर होते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, सेरिबेलर हेमिस्फीयर। ठीक है, और इसके बाद इसके कुछ डिवीजन्स होते हैं यार। ठीक है, इसके डिवीजन भी देख लेते हैं अपन सेरिबेलम के। तो यार इसके तीन टाइप से डिवीजन पढ़ेंगे अपन। ठीक है, पहला देखते हैं एनाटॉमिकल। ठीक है, अगर एनाटॉमी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो अपन इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला क्या होगा, इसका एक एंटीरियर लोब होता है। ठीक है, दूसरा क्या, इसका एक पोस्टीरियर लोब होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है, थर्ड पार्ट जो होता है उसको अपन बोलते हैं फ्लोक्यू नोड्यूलर लोब। ठीक है, फ्लोक्यू नोड्यूलर लोब। ठीक है, अब इसके बाद अपन सेकंड डिवीजन की बात करते हैं। तो सेकंड डिवीजन कौन सा आता है अपना, फाइलोजेनेटिकल। ठीक है, फाइलोजेनेटिक डिवीजन की बात करेंगे तो इसको किस बेस पे करते हैं, इसको फाइलोजेनी बेसिस पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब क्या, अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो पहले एंशिएंट टाइम था ना, तो उस टाइम पे इसको क्या कैसा इसका स्ट्रक्चर था, कैसा क्या था, और अभी न्यू जो अभी अर्लियर है तो अर्लियर टाइम पे इसका कैसा क्या स्ट्रक्चर, तो इस बेसिस पे अपन इसको क्या डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले क्या था, पेलियो सेरिबेलम। ठीक है, मतलब पुराना। ठीक है, और अब आ गया कौन सा, न्यू सेरिबेलम। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड बेसिस कौन सा हो सकता है, फिजियोलॉजिकल। ठीक है, या फिर फंक्शनल डिवीजन। ठीक है, जो अपन अभी मेनली स्टार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल डिवीजन और फिजियोलॉजिकल डिवीजन इसको अपन फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो पहला होता है वो होता है अपना वेस्टिब्यूलो सेरिबेलर। ठीक है, या फिर सेरिबेलम। सेकंड होता है अपना स्पाइनो सेरिबेलम। ठीक, और थर्ड होता है कॉर्टिको सेरिबेलम। ठीक है, तीन पार्ट में इसको अपन ने डिवाइड कर दिया ऑन दी फंक्शन के बेसिस पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ और फंक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे अपन ने फंक्शन के बेसिस पे क्या इसको डिवाइड किया है। ठीक है, तीन यहाँ पे स्क्वायर दिख रहे होंगे आपको। पहला कौन सा, स्पाइनो सेरिबेलम, फिर कॉर्टिको सेरिबेलम जो कि स्काई ब्लू कलर का है, और लास्ट अपना कौन सा, वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम। ठीक है, तो इसके कुछ पार्ट्स हैं यहाँ। ठीक है, हर एक डिवीजन के, फंक्शनल डिवीजन के। अगर अपन स्पाइनो सेरिबेलम की बात करता हूँ तो इसका जो सबसे ऊपर वाला टिप पोर्शन है तो इसको अपन बोलते हैं लिंग्यूला। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आता है एक और पोर्शन है यार, उसको अपन बोलते हैं सेंट्रल लोब। उसके नीचे एक और पोर्शन आता है यार, उसको अपन बोलते हैं क्या, क्ल्यूमेन। ठीक है, उसके नीचे क्या, अपने को एक फिशर देखने को मिलता है जिसको अपन बोलते हैं प्राइमरी फिशर। ठीक है, मतलब डिप्रेशन। फिर उसके बाद अपना आता है कौन सा, लोब्यूलस सिंप्लेक्स। ठीक है, लोब्यूलस सिंप्लेक्स। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक सेंट्रल बॉडी टाइप की दिख रही होगी। ठीक है, इसके भी पार्ट्स होते हैं। एंड देन फर्दर और डिसेंड करते हैं तो अपने को यहाँ पे प्राइमेट देखने को मिलता है। ठीक है, स्पाइनो सेरिबेलम में और क्या देखने को मिलता है, लास्ट पोर्शन, दिस इज अ इब्यूला पोर्शन। ठीक है, और इसके बाद अपना क्या होगा यहाँ पे खत्म। ठीक है, स्पाइनो सेरिबेलम के पार्ट्स। अब बात करते हैं कॉर्टिको सेरिबेलम। ठीक है, तो कॉर्टिको सेरिबेलम में आपको क्या दिख रहा है, एक तो आपको दिख रहा हो क्या, लोब्यूलस एनसीफॉर्मिस। ठीक है, उसके बाद जिसका नीचे वाला पोर्शन है इसको अपन बोलते हैं लोब्यूलस पैरामीडियनिस। ठीक है, या फिर पैरामीडियनस। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो अपना लास्ट बचता है, ठीक है, वेस्टिब्यूल सेरिबेलम। इसमें क्या क्या आता है, इसमें अपना आता है फ्लोक्यूलस। ठीक है, और इसमें अपना क्या आता है, नोड्यूलस। ठीक है, ये अपने इसके क्या हो गए, पार्ट्स हो गए। तो ये अपने को पार्ट्स थोड़े बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो अपना सुपीरियर, ठीक है, और इन्फीरियर क्या, बर्मिस, मतलब कि ऐसे बॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है यार। ठीक है, ए वाला। ठीक है, इसके आइट साइड क्या होंगे यहाँ पे, सेरिबेलम के हेमिस्फीयर। ठीक है, तो क्या होगा, इसका एक सुपीरियर मतलब इसका एक ऊपर वाला पोर्शन होगा, एक इसके नीचे वाला पोर्शन होगा, सुपीरियर और इन्फीरियर। ठीक है, तो सुपीरियर बर्मिस में क्या क्या आता है, लिंग्यूला, सेंट्रल लोब। ठीक है, क्यूलमेन। ठीक है, और लोब्यूलस सिंप्लेक्स। ठीक है, और डिक्लीव। ठीक है, इसके बाद इन्फीरियर बर्मिस की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, ट्यूबर। ठीक है, पिरामिड, इब्यूला, नोड्यूलस। ठीक है, ये सारे इसकी इन्फीरियर बर्मिस के पार्ट्स हो गए। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कुछ यार न्यूक्लियस। ठीक है,
जो अपना सेरिबेलम होता है इसमें न्यूक्लियस होती है 4, ठीक है। 4 न्यूक्लियस आपको मेनली याद रखनी है, ठीक है। कौन कौन सी होती है? न्यूक्लियस एम्बोलीफॉर्मिस पहली, दूसरी आपको करना है न्यूक्लियस डेंटेटस, ठीक है। उसके बाद थर्ड कौन सी याद करनी है आपको? न्यूक्लियस ग्लोबस, ठीक है, न्यूक्लियस ग्लोबोसस, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट बचती है वो आती है अपनी न्यूक्लियस फास्टिजिए, ठीक है। जो न्यूक्लियस फास्टी जो इतनी भी मैंने आपको न्यूक्लियस बताई यार, इन्हीं से क्या अपने ट्रैक्ट्स निकल के जाएंगे जो कि डिफरेंट पार्ट से कनेक्ट होंगे या फिर डिफरेंट पार्ट से ओरिजिनेट होकर आएंगे, वो यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे इन न्यूक्लियस पे, ठीक है। ये न्यूक्लियस अपनी मेनली प्रेजेंट होती है सेरिबेलम में, ठीक है। आगे और बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं अपन सेरिबेलर पेडंकल्स, ठीक है। सेरिबेलर पेडंकल्स क्या होते हैं यार? पेडंकल्स का मतलब ये समझ सकते हो कि फाइबर्स का बंडल होता है, ठीक है। बंडल होता है, वो बंडल क्या अपने को ब्रेन स्टेम से कनेक्ट करवाता है, किसको? सेरिबेलम को। सेरिबेलम को ब्रेन स्टेम से कनेक्ट, ऐसे मान चलो मैं बोल दूँ ये मेरी क्या है? ब्रेन स्टेम है, ठीक है। ये क्या है? अपना सेरिबेलम। तो अब इसको ऐसे एक अपना क्या होगा? एक पेडेंकल ए हो गया, एक पेडेंकल हो गया, एक पेडेंकल, तो अपने को 3 पेडेंकल्स पढ़ने हैं, ठीक है, जो कि क्या ब्रेन स्टेम से इसको कनेक्ट करवा के रखेगा, ठीक है। तो अपना जो पैरा पेडेंकल होता है उसको अपन बोलते हैं सुपीरियर पेडेंकल, जो अपना कनेक्ट करता है मिड ब्रेन से, ठीक है। मिड ब्रेन का जो पोर्शन होगा अपना किसका? ब्रेन स्टेम का, उससे कनेक्ट करवाएगा। सेकंड जो अपना रहता है उसको अपन बोलते हैं मिडिल पेडेंकल, जो अपना कनेक्ट किससे करवाएगा? मिडिल पोर्शन कौन सा होता है ब्रेन स्टेम का? पोन्स वाला, ठीक है, तो उससे कनेक्ट करवाएगा। लास्ट रहता है अपना कौन सा? इंफीरियर पेडेंकल, जो सबसे नीचे होगा, वो कनेक्ट करवाता है अपना मेडुलर पोर्शन से ब्रेन स्टेम के, ठीक है। तो ये क्या होगा? पेडंकल्स होगा जो कि कनेक्ट करवा रहे हैं अपने सेरिबेलम को, किससे? ब्रेन स्टेम से। ये आप एनाटॉमी में और अच्छे से पढ़ोगे यार डीपली, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। यहाँ पे अब देखते हैं क्या कंपोनेंट्स एंड कनेक्शंस ऑफ फंक्शनल डिवीजन ऑफ सेरिबेलम। अपन ने फंक्शनल डिवीजन अभी देखा, ठीक है। उसमें क्या देखा था? वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम, स्पाइनो सेरिबेलम, ठीक है, और कॉर्टिको सेरिबेलम, ठीक है। तो 3 डिवीजन देखे थे अपन ने फंक्शनल, तो इनके कनेक्शन, तो इन पे यार यूनिवर्सिटी में नोट आ जाता है कभी कभी। करंटली यार हमको भी आया था यार, लेकिन यार इतना पता नहीं था किसी को भी कि क्या लिखना है इसमें। तो मतलब अगर आपको कुछ आता नहीं है तो आपने यार एनाटमी तो पढ़ी है, एनाटमी में आपने कनेक्शन पढ़े थे, पेडंकल सारे पढ़ रखे होंगे आपने, ठीक है, वो भी कनेक्ट करवाते हैं। लेकिन फंक्शनल डिवीजन में आपको क्या वेस्टिबुलो सेरिबेलर, स्पाइनो सेरिबेलर, ये सब लिखने थे, ठीक है। अब क्या लिखने आपको? आपके डिवीजन पता चल गया, 3 डिवीजन हो गए फंक्शनल। फिर इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो कंपोनेंट्स में अपन बात करते हैं पहले किसकी? वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम की। तो इसमें क्या, जो फ्लेक्विनोड्यूलर, ठीक है, लोब होता है, या फिर नोड्यूल प्लस फ्लेक्विलो को मिला के, ठीक है, वो इसका मेन कंपोनेंट होता है। इसके आफरेंट कनेक्शंस, आफरेंट कनेक्शंस मतलब क्या? अगर मैं बोल दूँ ये क्या है मेरा पूरा का पूरा सेरिबेलम है, ठीक है, मतलब कि जो फाइबर्स आएंगे और यहाँ पे आके टर्मिनेट होंगे सेरिबेलम पे, ठीक है, दैट्स कॉल्ड आफरेंट फाइबर्स, और इन्हीं से बोलेंगे अपन आफरेंट कनेक्शंस। ऐसे अगर मैं यहाँ ड्रॉ करके बताऊँ कि अपना ये मैंने बना दिया क्या? सेरिबेलम, ठीक है, सिंपल। अपना ये कोई सा भी पार्ट है बॉडी का, ठीक है, तो यहाँ से फाइबर आए यहाँ तक, ठीक है, तो इनने कनेक्ट कर लिया, ठीक है, दैट्स कॉल्ड आफरेंट फाइबर। अब क्या हो गया? यहाँ से अपना ब्रेन का दूसरा कोई पार्ट है, ठीक है, कॉर्टेक्स पार्ट हो गया, ठीक है, तो कॉर्टेक्स पार्ट पर पहुँच गया अपन, तो कॉर्टेक्स पार्ट से एक अपना कनेक्ट करेगा सेरिबेलम, इसको अपन इफरेंट फाइबर बोल देंगे, ठीक है। जो आफरेंट फाइबर्स होते हैं वो अपने क्या होते हैं? वेस्टिब्यूलो सेरिबेलर ट्रैक्ट्स, ठीक है, मतलब वेस्टिब्यूल कौन? जो अपना वेस्टिब्यूलर एपरेटस होता है, हियरिंग में काम आता है, ठीक है, मतलब कि जो अपनी मोस्टली पोजीशन वगैरह रहती है उसको डिटरमाइन करने के लिए काम आता है वेस्टिब्यूलर एपरेटस, ठीक है। तो वहाँ से फाइबर्स आएंगे और कहाँ पे जाके टर्मिनेट होंगे? सेरिबेलम के ऊपर। मैंने हमेशा आपको बता रखा है पहले इसकी फाइबर्स को अपन कैसे करते हैं, उसकी पोजीशन कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से टर्मिनेटेड, तो उसका नाम रहता है ना ट्रैक्ट का, तो उसमें जो पहला रहता है, पहला जो अपना नाम का पहला वर्ड, ठीक है, जैसे वेस्टिब्यूलो, तो क्या वेस्टिब्यूल से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, और सेरिबेलर मतलब कि सेरिबेलम पे आके क्या टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? आफरेंट, ठीक है। अब बात करते हैं ईफ्रेंट की, तो ईफ्रेंट में क्या आएगा अपना? सेरिबेलो वेस्टिब्यूलर, मतलब कि जो अपना सेरिबेलम से वेस्टिब्यूल तक जाएगा, ठीक है, और दूसरा फास्टिजियो ग्लोबुलर, ठीक है। फास्टिजी मतलब क्या? अपनी जो फास्टिजी मैंने आपको न्यूक्लियस बताई थी यहाँ पे, ठीक है, वहाँ से ऑरिजिनेट करेगा, ठीक है, ईफ्रेंट फाइबर, और कहाँ जाएगा? बल्बर तक, ठीक है। बल्बर मतलब क्या यार कि जो अपनी मैंने आपको ब्रेन स्टेम पढ़ाई है, तो ब्रेन स्टेम में अपनी क्या क्रेनियल नर्व्स की न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पे जाके टर्मिनेट कर रहे हैं, तो ये अपने वो वाले ट्रैक्ट्स होगा जो सेरिबेलम से क्रेनियल नर्व की न्यूक्लियस तक अपनी क्या ले जा रहे हैं? सिग्नल्स ले जा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्पाइनो सेरिबेलम की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? लिंगुला, सेंट्रल लोब, ठीक है, ये सारे इसके क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो स्पाइनो सेरिबेलम के ज़्यादा कंपोनेंट है। इसके बाद ए होगा इसके ट्रैक्ट्स, ठीक है। आफरेंट कनेक्शन कौन कौन से हो गए? डोर्सल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट्स, ठीक है, वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट, ठीक है,
और ये सारे के सारे ट्रैक्ट्स हो गए, तो इनको आप याद कर लेना। फिर इसके बाद इसके इफरेंट ट्रैक्ट्स में आते हैं फास्टिजोबल्बर ट्रैक्ट्स, ठीक है, सेरिबुलो रेटिकुलर ट्रैक्ट्स, मतलब कि जो सेरिबेलम से जाएगा रेटिकुलर फॉर्मेशन तक, ठीक है, और सेरिबेलो ओलिवेरी ट्रैक्ट्स, मतलब जो सेरिबेलम से कहाँ तक जाएगा, ओलिवेरी न्यूक्लियस तक, ठीक है, जो कि अपनी कहाँ होती है, ब्रेन स्टेम में, ठीक है। इतना अपने को समझ आ गया। लास्ट डिवीजन बचता अपना कौन सा, कॉर्टिको सेरिबेलम, ठीक है। कॉर्टिको सेरिबेलम में क्या होता है, जो लेटरल पोर्शन ऑफ द सेरिबेलर हेमिस्फीयर रहता है वो इसका कंपोनेंट होता है। इसमें दो ट्रैक्ट्स होते हैं, आफ्रेंट, ठीक है, पोन्टोसेरिबुलर, ठीक है, और ओलिगोसेरिबुलर, ठीक है, और इफ्रेंट्स में दो आते हैं, डेंटोथैलमिक, ठीक है, मतलब जो डेंटेड न्यूक्लियस थी अपनी, ठीक है, सेरिबेलम की, वहाँ से फाइबर्स जाएंगे कहाँ तक, थैलमस तक, ठीक है, और डेंटो रिवरर, ठीक है, मतलब कि अपने पास क्या होता है कि जो अगर मैं बताऊँ आपको, जब आप लेयर्स पढ़ोगे ब्रेन स्टेम में, ठीक है, तो जो अपनी मिड ब्रेन की लेयर होती है, ठीक है, तो उसमें एक लेयर होती है जहाँ पे अपने को रिवरर न्यूक्लियस देखने को मिलती है जिसका कलर होता है रेड, ठीक है, तो वहाँ पे जाके ये क्या करती हैं, रूबरल न्यूक्लियस पे जाके ये टर्मिनेट कर जाती हैं, ठीक है, तो वो वाले ट्रैक्ट्स को अपन क्या बोलेंगे, डेंटो रूबरल ट्रैक्ट्स, ठीक है, सिंपल। अब बात करते हैं अपन क्या इसकी सिंपल इसके फंक्शंस की, ठीक है, तो फंक्शंस बताता हूँ बेटा आपको मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन पहला फंक्शन देखेंगे किसका, वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम, ठीक है, वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम का फंक्शन देखेंगे अपन यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है। तो क्या करता है, ये रेगुलेट्स करता है क्या, टोन, ठीक है, मसल टोन, पोस्चर, ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है, तीन चीज़ को मेंटेन करता है। कैसे करता है, रिसीव इम्पल्स फ्रॉम वेस्टिब्यूलर एपरेटस, वेस्टिब्यूलर एपरेटस कहाँ होता है बेटा, कान में होता है, ठीक है, तो वहाँ से इम्पल्स रिसीव करेगा अपने पास, ठीक है, सेंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ग्रेविटी, लीनियर मूवमेंट्स एंड एंगुलर एसेलरेशन, ठीक है, तो इन पॉइंट्स को ना आपको याद करके रखना है, यहाँ पे मार्क कर लो, एमसीक्यू आ सकता है इन पे, ठीक है, कि कौन सा पार्ट्स इनसे क्या करता है, हैंडल कर रहा है इनको, ठीक है। तो टू वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम थ्रू द वेस्टिब्यूलो सेरिबुलर ट्रैक्ट, ठीक है, क्या होगा, जो वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम था तो वहाँ तक कैसे आया, वेस्टिब्यूलो सेरिबुलर ट्रैक्ट्स, मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि ये वेस्टिब्यूलर एपरेटस था अपना, कुछ ऐसी रहती है ना रिंग्स वगैरह, यहाँ पे कुछ ऐसा रहता है, तो यहाँ से क्या अपना ये सेरिबेलम है, तो यहाँ तक लेके जो आ रहा है, तो यहाँ पे ट्रैक्ट्स लेके आएंगे यहाँ तक सेरिबेलम तक, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, अपना वेस्टिब्यूल था, ये अपना सेरिबेलम था, तो वेस्टिब्यूलो सेरिबुलर ट्रैक्ट्स, ठीक है, ये ट्रैक्ट्स के थ्रू ये आते हैं, ठीक है, सिग्नल्स लेके, कौन कौन से, अपना इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, ग्रेविटी, लीनियर मूवमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके आएगा सेरिबुलर के पास, ठीक है। फिर क्या होता है, सेंडिंग सिग्नल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड, फिर क्या होगा, वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल सेंड किए जाते हैं सेरिबेलम से, ठीक है, बाया वेस्टिब्यूलो स्पाइनल और रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट्स के थ्रू। जब ये सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड में पहुँच गए तो क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड के बाद ये मोटर सिग्नल्स जाएंगे मसल्स के पास कि आपको ऐसे करके अपनी बॉडी को गिरने से बचाना है, अपना मेंटेन करके रखना है, ठीक है, पोस्चर या फिर मसल टोन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सेकंड की, ठीक है, सेकंड फंक्शनल डिवीजन कौन सा था अपना, स्पाइनोसेरिबेलम, ठीक है। तो स्पाइनोसेरिबेलम का मतलब क्या है, मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड से सेरिबेलम तक लाने वाले ट्रैक्ट्स, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से सेरिबेलम तक लाने वाले ट्रैक्ट्स, सिंपल। तो क्या करते हैं, रेगुलेट्स मसल टोन, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम, कैसे रेगुलेट करेंगे, रिसीविंग सेंसरी इम्पल्स, आपको पता है कि स्पाइनल कॉर्ड से अगर सेरिबेलम तक आ रहा है तो क्या हो रहा है, असेंडिंग ट्रैक्ट्स की बात चल रही बेटा, और असेंडिंग ट्रैक्ट सारे अपने कौन से होते हैं भाई, सेंसरी होते हैं, ठीक है, और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, अपने मोटर ट्रैक्ट्स होते हैं। तो क्या हो गया, फ्रॉम टेक्टाइल रिसेप्टर्स मतलब टच वगैरह यार, ठीक है, अपनी बॉडी में कहीं भी टेक्टाइल रिसेप्टर्स तो हर जगह मिल जाते हैं अपने को, ठीक है, पूरी बॉडी पे। प्रोप्यूरिसेप्टर्स, ठीक है, प्रोप्यूरिसेप्टर्स का मतलब क्या हो गया, जैसे मान चलो कि आपकी बॉडी आप मूवमेंट कर रहे हो, तो यार आपकी बॉडी का मूवमेंट्स आपके ब्रेन को पता है कि मूवमेंट्स कैसा हो रहा है, कहीं आप गिर तो नहीं रहे हो, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या प्रोप्यूरिसेप्टर्स देते हैं, जो आपको पोजीशन बताते हैं कि आपकी पोजीशन बॉडी की कैसी है, आपके पार्ट्स कैसे हैं, कहाँ कौन सा पार्ट्स भाग रहा है, ठीक है, वो सारे क्या प्रोप्यूरिसेप्टर्स होते हैं जो इस चीज़ का पता लगाते हैं। विजुअल रिसेप्टर्स, अपनी आँख जो अपन देखते हैं, ठीक है, ऑडिटरी रिसेप्टर्स अपने कान में होते हैं, ठीक है, सिंपली, तो वो करवाते हैं। आगे चलते हैं अब, स्पाइनोसेरिबेलम इज द रिसीविंग एरिया ऑफ द टेक्टाइल, ठीक है, जो स्पाइनोसेरिबेलम एरिया होता है, ठीक है, अपने किसका, सेरिबेलम का, तो उसमें ना मेन काम उसका क्या रहता है, टेक्टाइल को क्या करता है, रिसीव करता है, प्रोप्यूरिसेप्टिव को क्या रिसीव करेगा, ऑडिटरी या फिर विजुअल इम्पल्स को क्या करता है, रिसीव करता है, ठीक है। फिर क्या करता है, इट्स रिसीव द कॉर्टिकल इम्पल्स बाया पॉइंटाइन न्यूक्लियस, और ये क्या करता है, अपनी जो कॉर्टिकल इम्पल्स होती है जो कॉर्टेक्स से आती है, ठीक है, सेरिबेलम कॉर्टेक्स से,
तो उनको रिसीव करने के लिए इसको एक न्यूक्लियस की जरूरत होती है, जिसको अपन बोलते हैं पोन्टाइन न्यूक्लियस, जो कि अपनी पोन्स में प्रेजेंट होती है। तो इम्पल्स पोन्टाइन न्यूक्लियस पे आएगी और पोन्टाइन न्यूक्लियस से कहाँ जाएगी, सेरिबेलम के पास, ठीक है, सिंपल। तो टैक्टाइल एंड प्रोप्रियोरिसेप्टिव इम्पल्स आर लोकलाइज इन दी स्पाइनोसेरिबेलम, ठीक है, इसमें होती है किसकी, टैक्टाइल लोकलाइजेशन, ठीक है, और प्रोप्रियोरिसेप्शन की इम्पल्स, ठीक है, किसमें, स्पाइनोसेरिबेलम में। तो इसको आपको क्या करना है, मार्क करके रख लेना है, ठीक है। अपना लीनियर मूवमेंट वगैरह किस में था, पहले वाले में वेस्टिब्यूलर सेरिबेलम में, स्पाइनोसेरिबेलम में क्या है, टैक्टाइल प्रोप्रियोरिसेप्शन, ठीक है, ये सब वगैरह। तो इसको आपको याद कर लेना है मेनली। अब क्या होता है कि द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर रिप्रेजेंट इन स्पाइनोसेरिबेलम। तो स्पाइनोसेरिबेलम वाला पार्ट होता है ना अपना, ठीक है, सेरिबेलम का। तो अपने ऐसे मान के चलो कि अपने उसमें क्या क्या पढ़ा था स्पाइनोसेरिबेलम में, लिंगुला, सेंट्रल लोब, ठीक है, क्यूलमैन एंड लोबस सिंप्लेक्स, ठीक है। तो इसमें क्या था अपना यार, तो ये पार्ट्स ना अपनी बॉडी के इंडिविजुअल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे लिंगुला हुआ, वो अपना कॉक्सियल रीजन को रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ से जो भी चीज़ आएगी वो अपने लिंगुला पोर्शन में आने वाली है, ठीक है। जैसे सेंट्रल लोब है, सेंट्रल लोब में अपना क्या है, हाइंड लिम्ब से जो भी इंपल्स आने वाली, प्रोप्रियोसेप्शन वगैरह, ठीक है, वो सब अपना कौन हैंडल करने वाला है, सेंट्रल लोब वाला पार्ट। जो अपना क्लूमिल पे कौन सा आएगा, ऐसे फोर लिम्ब वाला, ठीक है, फोर लिम्ब में कोई सा भी अपना क्या टैक्टाइल का या प्रोप्रियोसेप्शन की इंपल्स आ रही तो वो कौन करेगा, क्लूमिल, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है, लोब्यूलस सिंप्लेक्स क्या करेगा, फेस एंड हेड से अगर कोई भी अगर इंपल्स या टैक्टाइल लोकेलाइजेशन वाला पोर्शन अगर चल रहा है तो उसको कौन हैंडल करेगा, अपना लोब्यूलस सिंप्लेक्स, ठीक है। तो मतलब ये बता रखा है कि कौन सा रीजन किस वाले अपनी बॉडी के पार्ट से हैंडल करेगा, वहाँ के सेंसेशन को क्या रिसीव करेगा और कैसे उनको मतलब फर्दर एक्शन शो करवाएगा। आगे देखते हैं, रेगुलेशन ऑफ द पोस्टीरियर रिफ्लेक्स मॉडिफाई बाय द मसल टोन। क्या होता है, जो अपना पोस्चर रिफ्लेक्स होता है, जो अपना पोस्चर होता है मेनली, ठीक है, वो मेंटेन किससे होता है, मसल टोन को मॉडिफाई करके, ठीक है। मसल टोन, ठीक है, पहले ही बताता आ रहा हूँ आपको बहुत बार, क्या होती है मसल टोन में यार, कि जो अपना सेरिबेलम होता है, ठीक है, स्पाइनोसेरिबेलम, वो क्या करता है, वो क्या कर देता है, जो डिस्चार्ज होते हैं गामा मोटर न्यूरॉन्स पे, ऐसे मान चलो कि ये गामा मोटर न्यूरॉन्स है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है अपना सेरिबेलम, तो क्या करता है, सेरिबेलम इंक्रीज कर देता है गामा मोटर न्यूरॉन्स को कि वो इम्पल्स को इंक्रीज कर दें, ठीक है, इम्पल्स का डिस्चार्ज इंक्रीज कर दें। अगर गामा मोटर न्यूरॉन से इम्पल्स का डिस्चार्ज बेटा इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, आपकी मसल टोन भी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि अगर यहाँ पे सेरिबेलम के जो स्पाइनोसेरिबेलम है, ठीक है, स्पाइनोसेरिबेलम वाले पोर्शन पर अगर कोई सा भी लेसन क्रिएट हो गया, ठीक है, लेसन हो गया, तो क्या होगा, जो यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा था इम्पल्स का वो क्या नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, जो आपकी मसल टोन इंक्रीज कर रही थी वो मसल टोन इंक्रीज नहीं करेगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, मसल टोन डिक्रीज करेगी और आपको क्या देखने को मिलता था, फ्लैसिड पैरालिसिस, ठीक है, जिसमें मसल वेस्टिंग अपनी होती थी। आगे बात करते हैं, मतलब कि अपन ये बोल सकते हैं जो स्पाइनोसेरिबेलम वाला पोर्शन है बेटा, वो जनरली क्या करवा रहा है अपना, वो अपनी मसल टोन्स को इंक्रीज करवाता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो क्या हो गया, लेसन या फिर कोई डिस्ट्रक्शंस या फिर कोई एम्बोलिज्म फंक्शन ऑफ द स्पाइनोसेरिबेलम, तो बस क्या हो जाएगा, कॉज स्टॉपेज ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द गामा मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, तो रिजल्टिंग इन द हाइपोटोनिया, मतलब कि टोन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, डिस्टर्बेंस इन दी पोस्चर, तो इस वजह से क्या पोस्चर भी डिक्रीज हो जाएगा या फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसे मान के चलो कि आप कभी सीधे खड़े हुए ना बिल्कुल रिजिड, तो क्यों हो पाते हो, क्योंकि आपकी बॉडी में मसल टोन होती है, ठीक है, मसल से पार्ट टोन होती है, इस वजह से वो रिजिड हो पाती है, ठीक है। और जैसे ही अगर आपकी वो मसल टोन निकल जाएगी ना तो आप बिल्कुल ढीलक ढोली हो जाओगे, कोई इस साइड लटक रहा है, कोई उस साइड लटक रहा है, ठीक है, तो ये सब हो जाता है। तो इसलिए पोस्चर को मेंटेन करने के लिए मसल टोन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऑल्सो रिसीविंग इम्पल्स फ्रॉम दी ऑप्टिक एंड ऑडिटरी पाथवे से भी क्या इम्पल्स रिसीव करते हैं, जो हेल्प किसके लिए करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ दी पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या होता है, आप कभी कभी देख के संभलते हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि आप गिरने वाले हो, ठीक है, तो आपको दिख गया तो आप संभल जाओगे, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी अपन सुन के संभलते हैं, ठीक है, जैसे अगर मान के चलो कि अपन गिरने वाले हैं लेकिन किसी ने कुछ बोल दिया कि नहीं तू गिरने वाला है, तो वो भी अपने की प्रोसेसिंग होकर अपन उससे संभल जाते हैं, ठीक है। और एक और रहता है क्या कि अपना जो वेस्टिबुलर एपरेटस होता है, तो वो तो अपन ने पहली वाले में देख लिया, वो भी अपने क्या कर रहा था, इक्विलिब्रियम करवा रहा था, लेकिन वो अपना वेस्टिबुलर वाले पोर्शंस करवा रहा था। लेकिन यहाँ पे अपन ने कौन सा पढ़ा, ऑडिटरी पाथवे के थ्रू, ठीक है, सुनने के थ्रू, ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं और अपन थर्ड पोर्शन देखते हैं, ठीक है। थर्ड जो फंक्शनल डिवीजन था वो था अपना कॉर्टिकोसेरिबेलम। कॉर्टिकोसेरिबेलम का मतलब क्या हो रहा है कि कॉर्टेक्स, सेरिबेलर कॉर्टेक्स और सेरिबेलम के बीच में कनेक्शंस, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉर्टिकोसेरिबेलम मतलब कि कॉर्टेक्स से क्या सेरिबेलम की ओर क्या आ रहे हैं, अपने ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो कंसर्न विद द इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन
ठीक है, ऑफ बेल कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर एक्टिविटीज़, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट्स कनेक्ट्स विद द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम ऑल्सो रिसीव द फीडबैक सिग्नल्स फ्रॉम द मसल्स थ्रू द नर्व फाइबर्स ऑफ प्रोप्यूरोसेप्टर्स। क्या होता है कि अपना जो सेरिबेलम है, ये सेरिबेलम है, तो सेरिबेलम ने अपना कॉर्टेक्स एरिया से तो इम्पल्स ले ही रहा है, लेकिन जो मसल्स हैं अपनी, तो मसल से भी फीडबैक सिग्नल्स लेता है वो, ठीक है। अब इसके एक्शंस की बात करते हैं अपन, ठीक है, कॉर्टिको सेरिबेलम की। तो यार इसमें आप जो पहला एक्शन देखोगे बेटा, पहला एक्शन होता है अपना डैम्पिंग एक्शन, ठीक है। डैम्पिंग एक्शन का मतलब क्या है अपना, कि ऐसे मान के चलो कि मेरा ये हाथ है, ठीक है, तो उसने मूवमेंट किया, इतने फास्ट कर रहा है, लेकिन मेरे को इसको इतना मूवमेंट मेरे को चाहिए, तो बिल्कुल स्लो, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ऐसा होता है कि जो यहाँ से अब मेरे को मूवमेंट करवानी, मोटर सिग्नल्स लेके आने, तो क्या करता है, अपनी सारी प्रोसेसिंग कहाँ चलनी है, सेरिबेलम कॉर्टेक्स में, कि हाँ ऐसा होना है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, वो भेजता है किसको, सेरिबेलम को, ठीक है। तो सेरिबेलम के पास आती है, तो सेरिबेलम देखता है कि यार इम्पल्स ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो अब उसको दिख जाएगा क्या, कि यार इसको इतना ही मूवमेंट चाहिए था, लेकिन इसमें इतना फास्ट है, ठीक है, तो मतलब इसमें कुछ ज़्यादा एग्जेगरेटेड मूवमेंट्स आ रहे हैं, तो मुझे उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो उसको रिड्यूस करता है, ठीक है, और फिर से एक इम्पल्स भेजता है किसको, कॉर्टेक्स को, कि नहीं तुम इतना मत भेजो, इतना भेजो कि बस इसमें एक स्मूथ मूवमेंट हो, ठीक है, हैंड में, ठीक है, सिंपल। तो अब क्या होगा, जो अपना सेरिबेलम होगा, ठीक है, सेरिबेलर कॉर्टेक्स, ठीक है, तो सेरिबेलर कॉर्टेक्स क्या करेगा अपना, वहाँ से इम्पल्स भेज देगा हैंड के लिए, मोटर इम्पल्स, तो यहाँ पे मूवमेंट चलेगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो अपनी हैंड की मसल्स हैं वो खुद एक फीडबैक मैकेनिज्म थ्रू क्या सिग्नल भेजती है किसको, सेरिबेलम को, कि हमारा काम ऐसा चल रहा है। तो वहाँ से सेरिबेलम देखेगा, हाँ यार मैंने जैसा सिग्नल भेजा था वैसा ही चला या नहीं चला, ठीक है। अगर वैसा नहीं चलेगा, कोई एग्जेगरेटेड हुआ मूवमेंट या फिर उससे ज़्यादा कम हुआ, तो वो फिर से किसको सिग्नल भेजेगा, सेरिबेलर कॉर्टेक्स को, और सेरिबेलर कॉर्टेक्स फिर से उसको सही करके हैंड के मूवमेंट को स्मूथ बनाएगा, ठीक है। सिंपल ये होता है पूरा का पूरा इसमें मैकेनिज्म। अब देखते हैं थ्योरी से, ठीक है, क्या होता है, रेफर्स टू द, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मसल एक्टिविटी, ठीक है, कुछ भी फास्ट एक्टिविटी हो रही मसल्स की, ठीक है, हेल्प इन मेकिंग दी वॉलेंटरी मूवमेंट्स स्मूथ एंड एक्यूरेट। तो जो वॉलेंटरी मूवमेंट्स अपन करवाने वाले थे उनको मूवमेंट्स को स्मूथ और एक्यूरेट करवाने के लिए इसका ये फंक्शन होता है, ठीक है। तो कॉर्टिको सेरिबेलम, ठीक है, रिसीव इम्पल्स फ्रॉम दी मोटर कॉर्टेक्स एरिया से उसने इम्पल्स ली, ठीक है, सेरिबेलम कॉर्टिको सेरिबेलम ने, ठीक है, एज वेल एज फीडबैक सिग्नल्स फ्रॉम दी मसल से भी फीडबैक सिग्नल लिया, ठीक है, जैसे ही मसल्स मतलब कि अपनी एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली थी उससे जस्ट पहले, ठीक है। और क्या होता है, कॉर्टिको सेरिबेलम सेंड इन्फॉर्मेशन टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स टू डिस्चार्ज ओनली अप्रोप्रिएट सिग्नल्स, ठीक है, कट ऑफ एनी एक्स्ट्रा इम्पल्स। मतलब कि मैंने जो आपको बताया था क्या, कि ऐसा फास्ट हो रहा था, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने सिग्नल भेजा किसको, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, सेरिबेलम ने, ठीक है। तो क्या होगा वहाँ पे ये होगा कि जो भी एक्स्ट्रा सिग्नल्स आ रहे थे इसको फास्ट कराने वाले, तो उसको कट कर दिया जाएगा, लेकिन वही सिग्नल भेजे जाएंगे मोटर इस मसल्स को जो उसको स्मूथ और एक्यूरेट मूवमेंट प्रोवाइड करवाए, सिंपल। तो इसी को एक्शन को बोलते हैं अपन डैम्पिंग एक्शन। इसमें क्या होता है, जो एक्स्ट्रा मूवमेंट्स होते हैं उनको कट करवा दिया जाता है, और जो एक्यूरेट और स्मूथ बनाते हैं अपनी मसल एक्टिविटी को, वॉलेंटरी मसल एक्टिविटी को, उसको वहाँ पे सिर्फ भिजाया जाता है मसल्स के पास, ठीक है। आगे देखते हैं सेगमेंट, ठीक है, तो कंट्रोल ऑफ बैलिस्टिक मूवमेंट देखते हैं। इसमें क्या होता है, रैपिड अल्टरनेटिव मूवमेंट्स विच टेक्स प्लेस इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वाइल डूइंग एनी स्किल्ड वर्क, जैसे टाइपिंग, साइकिलिंग, डांसिंग। जब क्या होता है, जब आप साइकिल चला रहे हो या डांस कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, स्किल मूवमेंट, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे अल्टरनेट मूवमेंट एक साथ होते हैं। तो अब क्या होता है कि यार अल्टरनेटिव मूवमेंट एक साथ तो होते हैं, लेकिन उनका बैलेंस बनाए रखना, ठीक है, वो सारे फंक्शंस कौन करवाएगा, अपना सेरिबेलम। सेरिबेलम का कौन सा पार्ट करवाएगा, कॉर्टिको सेरिबेलम, ठीक है। क्योंकि जितने भी अपने स्किल्ड फंक्शन होते हैं यार वो सारे के सारे अपने रेगुलेट किससे होते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स एरिया से, ठीक है। तो उससे कनेक्शन किसका, सेरिबेलम का। तो सेरिबेलम में उसमें इंटीग्रेट होकर हेल्प करवाते हैं इन मूवमेंट्स को परफॉर्म करवाने में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसका ये फंक्शन होता है, ठीक है, कंट्रोल ऑफ बैलिस्टिक मूवमेंट्स का, ठीक है। थर्ड देखते हैं यहाँ पे कौन सा, ठीक है, टाइमिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ द मूवमेंट्स, ठीक है, टाइमिंग एंड प्रोग्रामिंग। इसका मतलब क्या हुआ, पर्टिकुलर ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस, अपन लर्निंग प्रोसेस चलती है अपनी, ठीक, कुछ भी चीज़ अपन सीखते हैं, ठीक है, वाइल ड्यूरिंग एनी फास्ट स्किल्ड वर्क, ठीक है, अ चेन ऑफ मूवमेंट्स अकर रैपिडली इन द सीक्वेंस मैनर। ऐसे मान के चलो कि आपने कोई चीज़ याद की, ठीक, आप कोई चीज़ सीख रहे हो, ठीक है, ऐसे मान चलो मैं आपको पढ़ाने आता हूँ, ठीक है, तो पढ़ाता हूँ आपको, तो पढ़ाने के लिए पहले मेरे को भी सीखना होता है, तो पहले मैं सीखता हूँ, तो क्या होता है कि मैं भी जो मतलब मेरी बॉडी के अंदर प्रोसेसिंग होती है कि मेरे को पहले ये पढ़ाना, ये पढ़ाना, ये पढ़ाना, ये पढ़ाना, ये बोलना है, ठीक है, तो एक सीक्वेंस बनी होती है। तो वो सीक्वेंस प्रोग्रामिंग जो सीक्वेंसिंग होती है और जो टाइमिंग रहती है कि मेरे को यहाँ पे यही बोलना है, तो वो पूरे मूवमेंट को सेरिबेलर, ठीक है,
कॉर्टिकोसेरेब्रल एरिया यहाँ पे करवाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होगे, जितनी भी स्किल मूवमेंट है यार, तो आपको पता है कि स्किल मूवमेंट सारे के सारे अपने कहाँ से चलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। तो कॉर्टेक्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो अपने कॉर्टिकोसेरेब्रल अपना पार्ट है, ठीक है, सेरिब्रम का जो कॉर्टिकोसेरेब्रम वाला पार्ट है, ठीक है, फंक्शनल पार्ट है, तो वही ये सारे के मूवमेंट्स क्या करवाएगा, कैरी करवाएगा, इसलिए ये कैरी करवाता है, ठीक है। तो ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कॉर्टिकोसेरेब्रम्स आर कम्युनिकेट टू द सेंसरी मोटर एरिया, ठीक है, सेरिब्रम कॉर्टेक्स, ठीक है, और उसको क्या कर लेता है, स्टोर इन दी फॉर्म ऑफ मेमोरी, उसको मेमोरी फॉर्म में क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। एक और आता है फोर्थ, सर्वो मैकेनिज्म। सर्वो मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, द कनेक्शन ऑफ एनी डिस्टर्बेंस, ठीक है, द करेक्शन ऑफ एनी डिस्टर्बेंस और इंटरफेरेंस बाइल परफॉर्मिंग स्किल वर्क, ठीक है, आप कोई स्किल्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है, ऐसे मान के चलो कि आपका हेड राइटिंग लिखने वाला वर्क है, ठीक है, वो भी एक स्किल मूवमेंट है, आप उसको कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो भी डिस्टर्बेंस या कोई इंटरफेरेंस आ रहा है तो उसको करेक्ट करने का काम रहता है, ठीक है, किसका, कॉर्टिकोसेरेब्रल एरिया का, सेरिबेलम एरिया का, ठीक है। और इसी मैकेनिज्म को अपन बोलते हैं सर्वो मैकेनिज्म, ठीक है। द सिक्वेंशियल मूवमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, ठीक है, विदाउट एनी इंटरप्शन, ठीक है, मतलब जो सिक्वेंशियल मूवमेंट थे अपने को जो लिखना था वही लिखते चलते हैं अपन, उसमें कोई सा भी इंटरप्शन नहीं आता है, ठीक है। ये सारा मैकेनिज्म कौन करवा रहा है, अपना कॉर्टिकोसेरेब्रम, ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं सर्वो मैकेनिज्म। इसका जो लास्ट फंक्शन होता है यार, ठीक है, कॉर्टिकोसेरेब्रम का, ठीक है, वो होता है इसका कंपैरेटिव फंक्शन। कंपैरेटिव फंक्शन से आप क्या समझ रहे हो, कंपैरेटिव मतलब होता है कंपेयर करना, ठीक है, तो कंपेयर करना, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कैसे। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस मस्कुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, तो उसको इंटीग्रेट और कोऑर्डिनेट करता है बहुत सारी मसल एक्टिविटीज़ को, ठीक है, बाय रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम दी बोथ हैंड, ठीक है, मतलब जो सेरिबेलम होता है, ठीक है, वो करता है, रिसीव करता है सिग्नल कहाँ से, फ्रॉम दी सेरिबेलर कॉर्टेक्स, जो कॉर्टेक्स एरिया है, मान चलो ये मेरा कॉर्टेक्स एरिया, ठीक है, इसको अपन जूम कर लेते हैं, ये कॉर्टेक्स एरिया, ठीक है, इसके बाद ये सेरिबेलम है, ठीक है, और ये मसल है, तो मसल से भी इसके पास सिग्नल जाएगा और यहाँ से कॉर्टेक्स से भी इसके पास सिग्नल आएगा, ठीक है। तो क्या करता है कि कंपेयर द कॉर्टिकल कमांड्स, ठीक है, फॉर मस्कुलर एक्टिविटी एंड एक्चुअल मूवमेंट्स। ऐसे मान के चलो कि अपनी जो अपना यहाँ पे क्या है, कॉर्टिकल एरिया, तो कॉर्टिकल एरिया इम्पल्स भेज दिया मसल के पास, ठीक है, तो क्या हो गया, मसल ने एक्टिविटी करना चालू कर दी, ठीक है। अब क्या होता है, मसल्स की साइड से भी अपने को क्या एक फीडबैक मैकेनिज्म चलता है, ठीक है, तो वहाँ से जो फीडबैक आता है तो वो फीडबैक पहुँचेगा सेरिबेलम के पास, ठीक है। तो सेरिबेलम क्या करेगा, वो देखेगा भाई कि तू कॉर्टेक्स ने ऐसा जो भेजा है, ठीक है, जो सिग्नल भेजा है कि वैसी एक्टिविटी चल रही है कि नहीं चल रही है। अब उसने देख लिया कि यार जो मसल की एक्टिविटी चल रही है वो सही है या नहीं है, या फिर जो कॉर्टेक्स ने, सेरिब्रल कॉर्टेक्स ने जो सिग्नल भेजा था वो सही है, ठीक है। अगर मसल एक्टिविटी सही हुई या फिर कॉर्टेक्स का जो सिग्नल है वो सही हुआ, तो उन दोनों को डिटरमाइन करता है कि कौन सा चीज़ सही है और उस चीज़ को प्रेफरेंस देता है और वहाँ पे अपना वर्क करवाता है, ठीक है। मतलब उन दोनों में से जौन सा ठीक होगा वो उसको करवा देगा, ठीक है। देखते हैं आगे। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, करेक्ट्स और मॉडिफाई सिग्नल्स टू मसल्स सो दैट द मूवमेंट्स बिकम एक्यूरेट, प्रिसाइज एंड स्मूथ, ठीक है। दिस फंक्शन इज कंपैरेटिव फंक्शन, ठीक है, सिंपल। इसके बाद यहाँ पे दे रखी है मैंने एक टेबल, यार इस टेबल को आप एग्जाम टाइम पे पढ़ जाना सिंपली, ठीक है, तो इससे आपका सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। पूरा का पूरा यही था यार अपना फंक्शंस में, ठीक है, जो अपना यहाँ पे मैंने आपको फंक्शंस पढ़ा रखा है, ठीक है। तो फंक्शंस में अपने को यही फंक्शन से आता है कि 3 फंक्शनल डिवीजन के तीनों के अलग अलग फंक्शन लिख के आने हैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया, इतने में आपका काम चल पड़ेगा। बाकी अच्छे से पढ़ाई कीजिए यार, इन्जॉय करो, ठीक है, लाइफ को इन्जॉय करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है, बट ऐसा नहीं कि इन्जॉय के चक्कर में आप आपका स्टडी पोर्शन से यार पूरा का पूरा छोड़ दो, ठीक है, तो उसको स्किप नहीं करना है, ठीक है, तो उस पर भी फोकस करना है, साथ में मस्ती भी करना है। मतलब एक परफेक्ट लाइफ चाहिए ना, तो यार उसके लिए आपको क्या पंचुअल होना पड़ेगा, पहली बात, और दूसरी बात ना आपके लिए डिसिप्लिन काफ़ी ज़रूरी है कि यार आपको जिस टाइम पढ़ना है तो बेटा उस टाइम पढ़ना ही है, और जिस टाइम आपको मस्ती करनी है तो मस्ती करनी है, नो कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। तो अगर डिसिप्लिन में रहोगे तो आपकी लाइफ काफ़ी इन्जॉयफुल चलेगी यार, ठीक है। और बाकी अच्छे से मस्ती करो, पढ़ाई करो, इन्जॉय करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।